आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में नजर डालिए तो करीब करीब 83 अंकों के आसपास ही गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी में सेंसेक्स भी करीब 328 अंक नीचे अभी कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक मूल्य 350 अंकों के आसपास का फॉल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहली तिमाही में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे मिले जुले से रहे हैं। ब्याज आय करीब 21% और मुनाफा 20% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि तिमाही आधार पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। नंबर्स और ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ गोविंद सिंह सर। गोविंद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेकर आपका एक टेक चाहूंगा क्योंकि ये वो सिनेरियो दिख रहा है जहां पर एनआईएम्स मोरलेस सारे बैंक्स के थोड़े से मैच्योर साइड पर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले 2 तिमाही में बढ़िया एक्सपेंशन हुआ था। तो आप भी ये मान रहे हो? कैसे नंबर रहे, क्या की हाईलाइट रहे? सो आपने देखा जो हमारा एनुअल ग्रोथ है करीब ग्रॉस एडवांसेस 31% है और हमारा डिपॉजिट है करीब 35 से 37% ग्रोथ हुआ है पिछले साल में। सो हमें लगता है कि ये रीजनेबल ग्रोथ है और जैसा हमारी उम्मीद थी उसी लाइंस पर रहा है। निम थोड़ा सा स्ट्रेस में रहा है बिकॉज ये पहली तिमाही में काफी जो नए खर्चे स्पेशली सैलरी और जो सैलरी के इंक्रीज होते हैं पहली अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, उसका करीब 2 से 3% कॉस्ट इनकम रेशियो फर्क पड़ता है, जिसका कि हमें बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा। सो जो 9.2 दिख रहा है वो ट्रेजेक्ट्री हमारी काफी चेंज होगी और जो लास्ट ईयर की ट्रेजेक्ट्री थी वहीं पे हमारा निम भी पहुंचेगा। तो ओवरऑल जो लास्ट ईयर की ग्रोथ है उसी लाइन पे हमें ग्रोथ दिखती है और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट रेशियो हैं, चाहे आप आरओए बोलें, आरओई बोलें या कॉस्ट इनकम रेशियो की बात करें, निम की बात करें, वो सभी लास्ट ईयर की ट्रेजेक्ट्री में ही दिखेंगे आने वाले समय में। जो क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है उसमें उसी लाइंस पे दिखेंगे। थोड़ा सा आपको शायद लग रहा हो कि कहीं-कहीं पे कुछ चीजों में ग्रोथ वाज लोअर देन लास्ट ईयर, बट वो टेम्पररी है क्योंकि क्वार्टर 1 थोड़ा सा स्लो चलता है, बट क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में हम सब लोग कवर कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, जैसे कि हमेशा रहा है। तो वो भी इस बार भी ऐसे लगेगा। जो हमारे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और जिस तरह के प्रोजेक्शंस हमारे थे ऑल विल बी मेट। गोविंद सर, स्लिपेजेस हायर साइड पर है इस क्वार्टर के अंदर, और दूसरा आपने बहुत एग्रेसिवली राइट ऑफ किए हैं। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? कैसे सिचुएशन हम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए मानेंगे? तो स्लिपेजेस थोड़ा ज्यादा थे पिछली बार से, लेकिन उस पर कंट्रोल है। एक्चुअली कुछ क्वार्टर एंड के टाइम पे कुछ स्लिपेजेस हुए, बट क्वार्टर 2 में आप देखेंगे स्लिपेजेस उससे बहुत बहुत कम होंगे और जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था, जैसे हम बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट 2% के अंदर होनी चाहिए, उसी तरह से होगी। जो राइट ऑफ की बात करें, राइट ऑफ एक्चुअली पुराने केसेस हैं जो कि जिसके अगेंस्ट 100% प्रोविजन बन गया था और ये नॉर्मली कोविड पीरियड में जो इम्पैक्ट आता वो थे, और इससे कोई पीएनएल में कोई इम्पैक्ट नहीं है। मे बी इट्स मोर ऑफ है जिससे बोलते हैं ना बैलेंस शीट को क्लीन करने की बात है, बट ये सारे पुराने केसेस हैं, इससे बैलेंस शीट और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इट इज मोर ऑफ ए टेक्निकल राइट ऑफ जिससे कि हम अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर सकें। गोविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर्स के ऊपर बातचीत करने के लिए। एक बार इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि मोरलेस नंबर्स के बाद रिएक्शन जो है बिल्कुल फ्लैटिश साइड पर है। करीब ₹1, ₹1.5 की गिरावट, 2% के आसपास का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है।